गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टच एग्ज़ाम में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में पूरी डिटेल की कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं और क्या है इसकी एलिजिबल क्राइटेरिया और क्या है इनका लास्ट ईयर और कितना पे करना है एग्जामिनेशन फ़ी और इसी तरह की पूरी कंप्लीट डिटेल हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये वैकेंसी किनके द्वारा निकाली गई है। तो ये जो वैकेंसी है वो निकाली गई है IBPS, जिनका फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन होता है। इनका काम है कि जितने भी बैंक इंडिया में हैं, या तो ग्रामीण बैंक या स्टेट के बैंक, चाहे कोई भी प्रकार के बैंक, वो सारे बैंक के जितने भी खाली रिक्त पद हैं उनको ये भरते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में बात करते हैं कि कितने पोस्टों में वैकेंसीज निकाली गई है और भी सभी प्रकार की डिटेल। इससे पहले हम आपको बतला देते हैं इस बार जो वैकेंसी निकाली गई है वो टोटल 9,629 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। मतलब 9,629 पोस्ट में वैकेंसीज निकाली गई है। वो 4 पोस्ट में वैकेंसीज निकाली गई है। सबसे पहला पोस्ट जो है वो मल्टीपर्पज़ के लिए है, दूसरा स्केल 1, तीसरा स्केल 2 और चौथा स्केल 3। ये 4 पोस्ट में आपकी कंप्लीट वैकेंसीज होने वाली है और इसके लिए टोटल जो वैकेंसीज पोस्ट में निकाली गई है वो 9,629 पोस्ट। हम इस वीडियो में सिर्फ बात करेंगे स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 के वैकेंसी के डिटेल में। मल्टीपर्पज़ के लिए हम एक पार्टिकुलर अलग से वीडियो बना दिए हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे आगे बात करते हैं स्केल 1 का। सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे स्केल 1 का, ठीक है। तो चलिए स्केल 1 के लिए क्या है पोस्ट का नाम और क्या एलिजिबल क्राइटेरिया और पूरी डिटेल को हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट डेट, एप्लीकेशन जो आपका स्टार्ट होगा वो 1/7/2020 से, ठीक है। मतलब 1 जुलाई 2020 से आपका एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। वहीं अगर हम लास्ट डेट का बात करें तो 21/7/2020 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 21 जुलाई 2020 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लास्ट डेट का बात करें कि आपका एग्जामिनेशन फ़ी और फिर आपका कब पे करना है, तो वो उसका भी जो लास्ट डेट है वो 21/7/2020 ही है। उसके बाद हम अगर बात करें एडमिट कार्ड का, तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो अगस्त 2020 में रिलीज़ कर दिया जाएगा। अगर हम एग्जामिनेशन डेट का बात करें प्रीलिम एग्जामिनेशन डेट का, तो सितंबर या अक्टूबर 2020 में आपका एग्जामिनेशन ले लिया जाएगा और आगे की जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको नोटिफाई बाद में कर दिया जाएगा। वहीं हम एप्लीकेशन फ़ी का बात करें, एप्लीकेशन फ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जनरल, OBC और EWS के कैंडिडेट को पे करना है 850 रुपीज़ ऑनली, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करते हैं SC और ST कैंडिडेट के लिए और PH के लिए, तो आपको पे करना है 175 रुपीज़ ऑनली, ठीक है। ये जो आप एप्लीकेशन फ़ी पे करेंगे वो आपको पे करना है ऑनलाइन माध्यम से, मतलब ऑनलाइन पे करना है थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट या ई चालान के माध्यम से आप पे कर सकते हैं। वहीं हम आगे चलिए बात करते हैं मिनिमम एज लिमिट का कि आपका कौन सा एज लिमिट चलेगा। तो आपका जो एज लिमिट काउंट होगा वो 1/7/2020 मतलब 1 जुलाई 2020 से काउंट किया जाएगा। वहीं हम मिनिमम एज की बात करें तो आपकी मिनिमम एज 18 साल कंप्लीट होना चाहिए और वहीं अगर मैक्सिमम एज की बात करें तो 30 ईयर आपका कंप्लीट हुआ होना चाहिए। अगर मिनिमम एज का बात करें तो 18 साल चाहिए, वहीं अगर मैक्सिमम एज की बात करें तो 30 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। इनके बावजूद भी एज रिलैक्सेशन जो है वो अगर बात करें तो SC ST के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन प्लस में दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें OBC के लिए तो OBC के लिए 3 ईयर एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। आप और भी जो है इसकी कंप्लीट डिटेल मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नोटिफिकेशन, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहाँ से आप देख सकते हैं या तो फिर आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। और भी हम चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे
तो टोटल वैकेंसीज की, तो स्केल वन में जो वैकेंसीज निकाली गई है वो 3800 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। तो काफ़ी बड़ी पोस्ट है, आप अप्लाई करें, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। देखिए यहाँ पे अगर पोस्ट नेम की बात करें तो ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट में वैकेंसी निकाली गई है। वहीं हम अगर कास्ट वाइज वैकेंसीज की बात करें तो जनरल के लिए 1562 वैकेंसी निकाली गई, ओबीसी के लिए 976 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 360, एससी के लिए 578 और एसटी के लिए 324। अगर टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 3800 में वैकेंसीज निकाली गई है। वहीं हम एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करें कि क्या आपको चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, तो आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए कोई भी स्ट्रीम से, बस वो इंडिया के कोई भी यूनिवर्सिटी से हो वो चल सकता है, बस वो इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। अगर हम नॉलेज की बात करें तो आपको नॉलेज होना चाहिए लोकल एरिया का लैंग्वेज, आपको मालूम होना चाहिए, मतलब नॉलेज होना चाहिए, आपको आराम से लोकल एरिया का लैंग्वेज जो है आप बोल सक रहे हो और समझ सक रहे हो। उसके बावजूद आपका जो होना चाहिए वो वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर पे, आप आराम से कंप्यूटर पे कोई भी काम कर सकते हैं, ये भी आपको कंप्लीट चाहिए। और यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे जो है बैंक की कंप्लीट, मतलब कौन कौन से बैंक में आपको रिक्रूट किया जाएगा, कौन कौन से बैंक से वैकेंसीज निकाली गई है। तो यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स है, देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, ठीक है, इसी तरह के बहुत सारे झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक। तो आप यहाँ से कंप्लीट पढ़ सकते हैं, नहीं तो नोटिफिकेशन में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ठीक है। तो ये जो सारी वैकेंसीज हैं वो आपका IBPS की तरफ से की जाएगी, ठीक है। तो आप अप्लाई करें, और भी किसी प्रकार की अगर दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। आगे हम चलिए बात करते हैं स्केल 2 की वैकेंसी के बारे में। अगर हम स्केल 2 की बात करें तो स्केल 2 का भी जो डेट है वो कम्प्लीटली स्केल 1 के जैसा ही सेम है। आपका जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है वो 1 जुलाई 2020 से स्टार्ट हो गई है, और लास्ट डेट का बात करें तो 21 जुलाई 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी का बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 850 रुपये पे करना है, SC ST और PH के लिए 175 रुपया, और वो भी आपको ऑनलाइन मेथड से ही पे करना है। तो ये सब सारे सेम है। वहीं हम एज की बात कर लेते हैं, तो आपका जो एज आपका काउंट किया जाएगा 1 जुलाई 2020 से आपका एज लिमिट काउंट किया जाएगा। मिनिमम एज इसके लिए जो है वो देख लीजिए, स्केल 2 का जो मिनिमम एज है वो 21 साल, ठीक है। स्केल 2 का जो मिनिमम एज है वो 21 साल होना चाहिए। वहीं मैक्सिमम एज की बात करें तो आपका 32 ईयर हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आपका जो है एज रिलैक्सेशन SC और ST OBC को इसके हिसाब से दे दिया जाएगा, ठीक है। अब जो पोस्ट का नाम बात करते हैं तो पोस्ट इसका जो है ऑफिसर स्केल 2 वेरियस मैनेजर पोस्ट की वैकेंसी है। अगर कास्ट वाइज टोटल पोस्ट की बात करें तो 1059 वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। 1059 वैकेंसीज निकाली। यहाँ पे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट देने वाली बात है कि यहाँ पोस्ट के हिसाब से अलग अलग आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, ठीक है। वो मैं आपको कंप्लीट बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो है पोस्ट नेम, यहाँ पे लिखा हुआ पोस्ट नेम, तो फर्स्ट जो है वो जनरल बैंकिंग ऑफिसर का पोस्ट है। टोटल 859 वैकेंसीज के लिए निकाला गया है। इनके लिए जो एलिजिबल क्राइटेरिया है वो बैचलर डिग्री होना चाहिए कोई भी स्ट्रीम से, बट इनका जो मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी चाहिए, ठीक है। तो ये आप जनरल बैंकिंग ऑफिसर को हो गया। आगे हम बात करते हैं दूसरा जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए। टोटल 59 वैकेंसी निकाली गई है। इनके लिए जो एलिजिबल क्राइटेरिया है वो बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, ठीक है। आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, BE BTech होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ जो आपका BE BTech होगा वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या तो कंप्यूटर साइंस से या तो इंफॉर्मेशन या IT से होना चाहिए। एटलीस्ट 50% मार्क्स इनमें भी आपका कंपलसरी है। 50% से अगर कम मार्क्स है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए, और मैक्सिमम जितना हो बहुत ही बढ़िया है। और इसके साथ आपका एक ईयर का पोस्ट एक्सपीरियंस भी चाहिए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 ईयर का आपका पोस्ट एक्सपीरियंस भी चाहिए। आगे में आप बात करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का, ठीक है। तो इनके लिए जो टोटल वैकेंसीज निकाली गई है वो 25 वैकेंसीज निकाली गई है। इसके लिए जो एलिजिबल क्राइटेरिया है वो पास्ट
CA एग्जामिनेशन फ्रॉम ICAI इंडिया। ठीक है, आपका जो होना एग्जाम जो CA का एग्जामिनेशन है वो पास हुआ होना चाहिए ICAI से, इंडिया से, एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस एज ए CA, और 1 साल का चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक्सपीरियंस भी चाहिए। आगे में आप बात करते हैं लॉ ऑफिसर का। लॉ ऑफिसर के लिए टोटल 26 वैकेंसीज निकाली गई है। इनके लिए जो एलिजिबल क्राइटेरिया है वो बैचलर डिग्री इन LLB से आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका 2 ईयर एडवोकेट एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब एडवोकेट का 2 ईयर का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, आगे में यहाँ पे बात करते हैं वो है ट्रेजरी ऑफिसर। ठीक है, ट्रेजरी ऑफिसर के लिए टोटल जो वैकेंसीज 3 पोस्ट में वैकेंसीज निकाली गई है। ठीक है, इनके लिए जो एलिजिबल क्राइटेरिया है वो डिग्री होना चाहिए CA और MBA फाइनेंस विथ। ठीक है, डिग्री होना चाहिए CA से या तो फिर MBA फाइनेंस में विथ 1 ईयर पोस्ट एक्सपीरियंस। इसके साथ आपका 1 ईयर का पोस्ट एक्सपीरियंस भी चाहिए। चलिए हम आगे बात करते हैं मार्केटिंग ऑफिसर का। तो मार्केटिंग ऑफिसर के लिए टोटल 8 पोस्ट में 8 पोस्ट में वैकेंसीज निकाली गई है। इसके लिए जो आपको एलिजिबल क्राइटेरिया है वो मास्टर ऑफ बिजनेस MBA डिग्री होना चाहिए इन मार्केटिंग ट्रेड। ठीक है, मार्केटिंग ट्रेड में आपका MBA का डिग्री होना चाहिए विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइज सेक्टर। 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी सेक्टर से रिलेटेड। ठीक है, आगे में यहाँ पे बात करते हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए। तो एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए 100 टोटल 100 पोस्ट में वैकेंसीज निकाली गई है। इनके लिए जो एलिजिबल क्राइटेरिया है वो बैचलर डिग्री आपको चाहिए एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या डायरी, एनिमल, वेटनरी साइंस या इंजीनियरिंग या पेस्टुलेचर एंड एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के इंडिया से, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप अगर बैचलर डिग्री किए हैं ये सब फील्ड से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आपको चाहिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, 2 ईयर का कंप्लीट आपको एक्सपीरियंस चाहिए एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए। तो ये थी पूरी डिटेल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है बैंक वाइज बैंक नेम के हिसाब से आपका पोस्ट यहाँ पे बांटा हुआ है, या तो डिस्क्रिप्शन में ही मैं आपको लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया हुआ है, आप वहाँ से सिंपली क्लिक कर अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्केल 2 का बात हो गया। अब चलिए हम आगे यहाँ पे बात करते हैं स्केल 3 के लिए। चलिए हम यहाँ बात करते हैं स्केल 3 वैकेंसीज़ के लिए। तो स्केल 3 की जो वैकेंसी है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनका जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो सेम है। ठीक है, 1 जुलाई 2020 से एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया गया है, और लास्ट डेट जो है वो 21/7/2020, मतलब 21 जुलाई 2020 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी का बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस भी सेम है। जनरल OBC के लिए 850 रुपये, और SC ST और PH के लिए 175 रुपये। ऑनलाइन मेथड से ही आपको पे करना है। एज लिमिट का बात करें तो आपका जो एज लिमिट काउंट किया जाएगा वो 1 जुलाई 2020 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। मिनिमम एज जो आपका होना चाहिए वो 21 साल, आपका इसमें स्केल 3 के लिए मिनिमम एज 21 साल चाहिए, और मैक्सिमम एज आपका जो होगा वो 40 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद भी OBC ST SC के लिए अलग से जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको दी जाएगी। यहाँ पे हम टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो टोटल वैकेंसीज जो स्केल 3 के लिए निकाली गई है वो 156 वैकेंसी 156 पोस्टों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। इसके लिए जो आपका पोस्ट नेम होगा वो पोस्ट स्केल 3 सीनियर मैनेजर का आपका पोस्ट होगा। वहीं अगर हम कास्ट वाइज वैकेंसीज की बात करें तो जनरल के लिए 76, ठीक है, OBC के लिए 38, और अगर बात करें EWS के लिए तो EWS के लिए 10, और अगर हम बात करें SC के लिए तो 22 और ST के लिए 10 वैकेंसीज निकाली गई है, और टोटल पोस्ट हो जाता है आपका 156 पोस्ट, 156 पोस्ट। इनके लिए जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो बैचलर डिग्री होना चाहिए इन एनी स्ट्रीम विथ मिनिमम 50% मार्क्स। ठीक है, आपका बैचलर डिग्री, ठीक है, बैचलर डिग्री कंप्लीट हुआ होना चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स। ठीक है, मिनिमम 50% मार्क्स आपका बैचलर डिग्री से कंप्लीट हुआ होना चाहिए, कोई भी इंडिया के कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके साथ आपका मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए वो 5 ईयर का पोस्ट एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, आपका 5 साल का पोस्ट एक्सपीरियंस
चाहिए। ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है बैंक नेम के हिसाब से, देखिए आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, वैसे ही झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक। तो इसके हिसाब से जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी के लिए टोटल पेस्ट बैंक के हिसाब से पोस्ट यहाँ पे बांट दिया गया है। आप इसको मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ आप लिंक से क्लिक कर आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, पूरी अच्छा से पढ़ सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई भी तरह का आपको दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूँगा। और अब जो आप अप्लाई करेंगे उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ, वहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक कर देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल टच एग्जाम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको रेगुलर जॉब से अपडेट मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।